नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा सांसद ओम बिड़ला ने एनडीए की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल किया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के सुरेश ने भरा पर्चा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किया बदलाव। 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पहली बार होगा ऑनलाइन मूल्यांकन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रांची इकाई ने रातू थाने के सब इंस्पेक्टर को 35,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर में टाटा स्टील के चौथे अखिल भारतीय दिव्यांग शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू। देश भर के 68 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की ओर से भाजपा सांसद ओम बिड़ला ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। कल लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। बता दें कि नामांकन से पूर्व एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक कर ओम बिड़ला को अपना उम्मीदवार बनाया था। 18वीं लोकसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण के साथ आज शुरू हुआ। सदन के दूसरे दिन कांग्रेस के गोपाल कागड़ा पदवी ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया, जबकि अन्य पार्टी के सांसद बच्छव शोभा ने मराठी में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्मिता उदय वाघ ने भी मराठी में शपथ ग्रहण किया। अन्य पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे, कांग्रेस के बलवंत बासवंत वानखेड़े, एनसीपी शरद पवार के अमर शरद राव काले ने आज शपथ ली। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है। 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहली बार ऑनलाइन होगा। मूल्यांकन कार्य के लिए देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों से 155 विषय विशेषज्ञों को मूल्यांकन कार्य का जिम्मा दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए आयोग ने 100 कंप्यूटर का अपना लैब भी तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की कल पहली बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि समिति की प्राथमिकता छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं और सुझावों को जानना है, जिसके लिए उनसे बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति छात्रों की कठिनाइयों और तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक मजबूत प्रणाली विकसित करने पर भी विचार कर रही है। किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए राज्य सरकार से बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रामगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए सरकार से बतौर प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 रुपए प्रति एकड़ एवं अधिकतम 15,000 रुपए 5 एकड़ जमीन पर मिलेगा। इस विषय पर रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत बताते हैं कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से संचालित झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ मौसम से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के न्यूनतम दस्तावेज आधार संबंध बैंक खाता, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, मुखिया ग्राम प्रधान एवं राजस्व कर्मचारी या अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली, रैयत या बटाईदार किसान का स्वयं घोषणा पत्र होना अनिवार्य है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान आज एसीबी की रांची ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए रातू थाने के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह को 35,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह द्वारा केस डायरी मैनेज करने के नाम पर घूस की मांग की गई थी। धनबाद जिले में आज से द्वितीय मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू हुआ। इसके तहत अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 20 अगस्त को अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस अवधि में न सिर्फ मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाएंगे बल्कि किसी तरह का संशोधन भी किया जा सकेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत खड़गपुर रेल मंडल क्षेत्र में विकास कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इसमें टाटानगर स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। रेलवे ने 60 ट्रेन के परिचालन को रद्द कर दिया, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए हैं। रेल यात्रियों को आगामी 29 जून से 8 जुलाई तक यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। पाकुड़ में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की रेल और सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई लोटामारा के ग्रामीणों ने सुबह 8 बजे से बाधित कर दी है। कोयला ढुलाई बाधित कर रहे लोग उन्हें प्रतिमाह दी जा रही भुगतान राशि पर रोक लगाने का विरोध कर रहे हैं। कोयला ढुलाई चालू कराने के लिए पाकुड़ नगर माल पहाड़ी आउटपोस्ट की पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण अभी तक राजी नहीं है। दुमका पुलिस ने रविवार की देर रात हंसडीहा थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र से विक्रम मंडल नामक युवक को गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी युवक ने पुलिस पर भी गोली चलाई थी। जमशेदपुर पुलिस ने कल विभिन्न थाना क्षेत्र से 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिटी एसपी मुकेश लुणायत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से हथियार समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए। कोडरमा के प्रसिद्ध ध्वजाधारी धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत एनसीसी कैडेट और डिफेंस की तैयारी करने वाले युवाओं ने पूरे ध्वजाधारी पहाड़ की साफ सफाई की और पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट सहित तमाम कचरे को इकट्ठा किया। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के पर्रो गांव में राशन दुकान पर सो रहे राशन डीलर को कल रात हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों ने बताया कि 4 दिनों पहले डीलर ने भंडरिया से राशन का उठाव कर राशन दुकान पर ले आया था, लेकिन उसका वितरण अभी तक नहीं कर पाया था। डीलर ने मंगलवार को गांव के लोगों को राशन वितरण की बात कही थी, लेकिन इसी बीच सोमवार की रात हाथियों ने चावल खा लिया और डीलर को मार डाला। शतरंज। जमशेदपुर में टाटा स्टील का चौथा अखिल भारतीय दिव्यांग शतरंज टूर्नामेंट देश भर के 68 खिलाड़ियों के समूह के साथ आज शुरू हो रहा है। आज से कुल 9 राउंड के मैच शुरू होंगे, जो 60 मिनट के समय के साथ और 30 सेकंड की वृद्धि के साथ खेले जाएंगे। आज शतरंज के 3 राउंड होंगे। इसके बाद अगले 3 दिनों तक 2-2 राउंड खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में व्हील चेयर, अनरेटेड, महिला, अंडर 19, जूनियर ओपन और गर्ल्स जैसी कई श्रेणियां हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा सांसद ओम बिड़ला ने एनडीए की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल किया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के सुरेश ने भरा पर्चा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किया बदलाव। 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पहली बार होगा ऑनलाइन मूल्यांकन।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रांची इकाई ने रातू थाने के सब इंस्पेक्टर को 35,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर में टाटा स्टील के चौथे अखिल भारतीय दिव्यांग शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू। देश भर के 68 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।